हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमारा कोई स्टडी रूटीन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली ROA बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके मन में ये रहता है कि चलो कल से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर लेंगे, आज मन नहीं कर रहा है, और वो कल कभी आता ही नहीं है। सच मानिए, अगर पेपर आपका 2 साल बाद होगा ना, तब भी आपके लिए समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो थॉट मन के जो है ना, जो उलझन मन का है, वो उससे हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, और वहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसते हैं जाके। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं ROA एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि क्या आज से हम शुरू करें तो हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो कितना समय हम लोगों के पास, क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, आगे इस वीडियो में बात करते हैं। मार्च, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। हालांकि आधा मार्च तो निकल जाएगा आपका होली में, क्योंकि 13-14 होली है। उसके बाद 2-4 दिन घर से लौटने में आपको लग जाएगा। घर से जब लौट के आप आएंगे तो 2-4 दिन मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो आप कह सकते हैं 20 मार्च तक का टाइम आपका ऐसे निकल जाएगा। बचेगा मार्च में आपके पास 10 से 11 दिन। तो 10-11 दिन मार्च बच रहा है। उसके बाद आपका अप्रैल और मई बच रहा है, अगर जून में पेपर होता है तो। क्योंकि लास्ट वाला जो टाइम होता है उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है, उसमें आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन आप कर लेते हैं, वही बहुत बड़ा टास्क होता है आपके लिए। तो अगर जून में आपका पेपर होता है तब की मैं बात कर रही हूँ। अगर जुलाई में पेपर होता है तो आपके पास 3 महीने प्योरली बच रहे हैं, 3-3.5 महीने। तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कह रही हूँ, आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन होना ही चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का वो बहुत अच्छा है। अगर उसको आप सीरियसली लेते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ आपके प्रिपेयर होते जाते हैं। साथ में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो कई बार आयोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अक्षरशः उठा लेता है क्वेश्चन, कई बार ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। तो क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक मिल जाएंगे, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ढूंढें कि जो हमारे पूर्वावलोकन में क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है, वही हमको मिलना चाहिए, इसका ए, उसका बी, इसका सी, ऐसे रट लेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फैक्ट आपके प्रिपेयर होने चाहिए। दूसरी चीज़, अब आप अगर ये सोचते हैं कि हम कहीं से कोई बैच परचेज कर लेते हैं, जो 2 महीने 3 महीने का टारगेट बैच होता है, मैं ये कहूँगी उसमें बहुत कुछ आपको वो नहीं पढ़ाते हैं। और जब आप बैच परचेज कर लेते हैं, बैक टू बैक क्लासेस चलने लगेंगी, आपके पास इतना समय ही नहीं बचेगा, आप मेंटली इतना फ्री ही नहीं रह पाओगे कि आप अदर कंटेंट पे फोकस करो। आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे साल, 1.5 साल, 2 साल अपना दिए हैं इस एग्जाम में, उनके साथ आपको फाइट करनी है। आपकी फाइट खुद के साथ नहीं, आपकी फाइट उन बच्चों के साथ है जो बहुत टाइम से इस एग्जाम को समय दे रहे हैं। तो उसको कैसे बीट करना है? तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी पे भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि इकोनॉमी का आपका ज़्यादातर पोर्शन करंट में प्रिपेयर हो जाता है, तो करंट अफेयर साथ में, और साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके थे 12-13 क्वेश्चन थे आपके, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें। अब आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आपके यूपी PCS का जो पेपर हुआ था उसमें यूपी स्पेशल को बहुत इंपॉर्टेंस आयोग ने नहीं दिया था, लेकिन ROA का पेपर है, तो ROA के पेपर में उम्मीद किया जा सकता है कि आयोग थोड़ा सा वेटेज दे यूपी स्पेशल को। तो यूपी स्पेशल भी आपको प्रिपेयर रखना है, ये नहीं सोचना है कि यूपी PCS में नहीं आया तो हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगा। उसके बाद जनगणना आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि जनगणना आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते होंगे, लेकिन जनगणना अभी चेंज नहीं हुआ है, तो बस एक बार उसका जस्ट क्विकली आप रिवीजन कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर सुपर टेट देना होता है, आपको बिहार का देना है एग्जाम, किसी का भी एग्जाम देना है, तो आपको जनगणना एक बार तो आपने पढ़ी ही होगी, तो जनगणना आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कोर आपको कंटेंट प्रिपेयर करना होगा और वो सारे स्टूडेंट को प्रिपेयर करना होता है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अब ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना उठा के आयोग पूछ लेगा, कभी कभार पूछ दे, वो अलग की बात है, नहीं तो नहीं, ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा गया है कि आयोग बहुत पीछे का करंट अफेयर्स पूछता है। ज़्यादातर 8-9 महीने या 1 साल पुराना करंट अफेयर्स ही पूछता है आयोग। तो उतने टाइम का आपको प्रिपेयर रखना होगा। में अगर जितने सब्जेक्ट हमने 4-5 सब्जेक्ट बताए हैं, उतने सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब पकड़ मजबूत करने के लिए क्या करना होगा आपको? आप सोचेंगे कि मार्केट में बहुत सारे PDF बिक रहे हैं, बहुत सारी कोचिंगों के नाम से बहुत सारे लोगों के नोट्स बिक रहे हैं, हम उसको परचेज कर लेंगे। वो टॉपर्स के नोट्स हैं, वो उनके काम आए थे, वो आपके काम आए, ये जरूरी नहीं है।
हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी के नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। जब कोई भी नोट्स बना रहा होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, उस चीज़ को समझ पाना, उस साइकोलॉजी को समझ पाना बहुत टफ होता है। आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। हम नोट्स बना रहे हैं उस टाइम पे हमारी क्या फीलिंग है, हमारे क्या मनोभाव है, हम क्या सोच के कौन सी चीज़ कहाँ पे लिख रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। आप नहीं समझ सकते जब तक हम आपसे टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे अगर कोई डेट लिखी है तो वो कौन सी डेट है, किस पर्पज से लिखा है, क्या सोच के हमने लिखा है। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। किसी का नोट्स आप मत परचेज करना, किसी के नोट्स पे अपना टाइम मत वेस्ट करना। आपको जो सबसे ज़्यादा समय देना है वो कहाँ पे देना है, स्टैंडर्ड बुक पे देना है। अब स्टैंडर्ड बुक आपको इतनी मोटी मोटी दिखेंगी, आप देख के डरोगे, परेशान होगे, लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक जो लिखी गई है ना वो एक स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है और बहुत इंटरेस्टिंग है। बस बुक का चुनाव आप थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हमको अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो हम बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तभी जाके हमारा एग्जाम क्रैक होगा। नहीं, आप बिपिन चंद्रा के अपेक्षा आपकी जो स्पेक्ट्रम है उसकी बहुत इजी लैंग्वेज है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे समझने के लिए। एग्जाम की रिक्वायरमेंट जैसी है उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो आप पढ़ सकते हैं एसके पांडे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मेडोल हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप कोई भी बुक ना पढ़ें। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो जियोग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है। वहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के हों। कुछ कुछ जैसे सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, मैपिंग वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा आपको अपडेट होना पड़ेगा। बाकी उनकी जो बुक लिखी हुई है वो काफ़ी, उन्होंने बहुत एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बुक को लिखा है। मेरे पास है बुक, मैं पढ़ती हूँ। मेरे पास परीक्षा वाणी भी है, लेकिन मैं परीक्षा वाणी नहीं पढ़ती हूँ। अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ साथ में कि अगर मैं किसी पब्लिकेशन का नाम ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी पब्लिकेशन की बुक आपको पढ़नी है। अगर उससे मिलते जुलते किसी पब्लिकेशन की बुक आपके पास है जिनका कंटेंट आपके पास बेहतर है तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि अरे मैंने अगर नाम ले लिया कि महेश कुमार वर्णवाल आपको पढ़ना है और आपके पास परीक्षा वाली है तो आप महेश कुमार वर्णवाल जाके परचेज करो। नहीं, इस टाइम पे अपने आप को किसी भी तरीके से तनाव में मत ले आइए। समय बहुत कम बचा हुआ है। मुझे खुद कभी कभी समस्या होती है, मैं सोच के परेशान होती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी। और अगर इतना प्योरली टाइम हमने दिया है अपने एग्ज़ाम को तो एक रिजल्ट की उम्मीद तो कर सकती हूँ मैं। बस ज़रूरत है कि जितना समय बचा उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं, उसमें एक अच्छी रणनीति के तहत काम किया जाए। तो वह टाइम मैंने भी वेस्ट किया, लेकिन जो टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं एज ए एस्पिरेंट वो पूरा टाइम ऐसा नहीं होता है कि उसमें हम कुछ सोचते नहीं हैं। क्योंकि ये चार दीवारी जो है ना ये आपको ना चाह के भी खींच के लाती है यहाँ पे कि आप सोचो कि आप यहाँ पे क्यों हो, तो वो चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी होगी। पॉलिटी के लिए अगर आपको कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा है, मैं ये कहूँगी लक्ष्मीकांत उठा लो, आंख बंद करके उस बुक को पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है, उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट से फ्री हो जाओगे। चौथी सब्जेक्ट आपकी इकोनॉमी बचती है। इकोनॉमी के लिए मैं कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं करंट के पॉइंट पे फोकस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में ज़्यादा करंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 सब्जेक्ट की टेंशन खत्म। आप करंट अफेयर्स अगर मैगजीन से नहीं पढ़ सकते हो, मैगजीन से आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो जो करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। 1 घंटे आप पढ़ लो, थोड़ा वर्डन भी नहीं फील होगा, थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर भी हो जाएगा। इतनी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो यकीन मानो आपकी एग्ज़ाम में अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने को हर कोई पढ़ता है। यकीन मानो जो हमने 2 साल पहले पढ़ा वो आज दिमाग में नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने रिवीजन किया उसको यहाँ तक मैं कैरी ऑन कर पाई, जिस चीज़ को रिवीजन नहीं किया वो चीज़ छूट गई पीछे और वो चीज़ें भूल गई, वो चीज़ें मुझे वापस से पढ़नी है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो आप ये मत सोचो कि कोई बंदा 2 साल से बैठ के पढ़ रहा है तो हम उसके साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप कंप्लीट कर सकते हो थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ, और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उसके बाद कोई भी एक आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारे ऑफलाइन भी हैं टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहो, आपके आसपास में है सुविधाएं उपलब्ध। तो बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपना जो आयुर्वेद का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट नेचर रखता है। तो फैक्ट नेचर जो भी एग्जाम रखते हैं उसमें आपके फैक्ट पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए।
जिसमें मैं थोड़ी सी वीक हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि फैक्ट याद करने में मैं थोड़ी सी वीक पड़ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको बेहतर कर सकूँ। कॉन्सेप्ट मेरा बहुत अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन फैक्ट पे मैं थोड़ी सी जाके अटक जाती हूँ। तो वो चीज़ें डेली बेसिस पे रिवाइज करूँगी, तभी जाके सही होगी। मुझे भी पता है वो हार्डवर्क से ही सही होगा, उसमें कोई स्मार्ट वर्क काम नहीं करता है। तो बस ये कहूँगी, आपके पास इनफ टाइम है, आप चाहो तो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, बस उतने पॉइंट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। नो डाउट बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आज तक तुमने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया है। किस्मत अगर बुरी होती है तो सुनना पड़ता है, लोग सुनाते भी हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हम कितने मेहनत करते हैं, अपने आप से नज़र मिलाने के काबिल हैं तो सब कुछ सही है, क्योंकि दुनिया को जवाब एक न एक दिन मिले जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टडी रूटीन के साथ। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के ये कमेंट्स आते थे और मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि इतना लंबा आंसर कमेंट सेक्शन में जाके करना पॉसिबल नहीं हो पाता था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट अब प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो के बाद वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, अब कल का वेट नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।